So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भैया मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और मॉक टेस्ट से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इन सब की चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये पूरी मॉक टेस्ट के ऊपर है, कैसे आपको लगाने चाहिए, कौन सी बुक से लगाने चाहिए, कौन सी ऐप से लगाने चाहिए, कहाँ आपको अच्छे मॉक टेस्ट मिल सकते हैं, कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, पेपर से कितने टाइम पहले मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट का फ़ायदा क्या होता है और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो माय नेम इज़ सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं डाउटनट। डाउटनट ऐप पे आप कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसकी फ़ोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए, उसके बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इससे अपने कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक वेरी यूज़फुल ऐप है। साथ ही साथ डाउटनट लेके आया है NDA NA के हिंदी इंग्लिश फुल कोर्स। इसमें आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आपकी हेल्प करेंगी इन योर NDA प्रिपरेशन। और इसमें सारा कोर्स है फॉर नेवी, SSR, AA एंड एयरफोर्स XY एज वेल। हिंदी और इंग्लिश में होने की वजह से ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसमें ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विज एंड प्रीवियसली सॉल्व पेपर मिलेंगे। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं, जो भी कैंडिडेट NDA के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, जो पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है कि भाई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है क्या। देखो, मैं अपनी केस बताता हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था। तो पेपर से कम 1 या 2 महीने पहले मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था और मैंने अपना मॉक टेस्ट अपनी दोस्त की एक बुक से दिया था। अरिहंत की वो बुक थी, इसमें 15 सैम्पल पेपर होते हैं, उससे मैंने वो पेपर दिया था। और मेरे हिसाब से जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था वो सेम ही था, सिमिलर पैटर्न में ही था जैसे कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा उसके बाद कि यार मैं तो प्रीवियस ईयर पेपर भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने जो अटेम्प्ट किए थे पेपर वो सिर्फ 2018 के थे और पिछले ईयर्स के जो पेपर थे वो भी अच्छे लेवल के आ रखे थे। तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो पहले सारे कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मॉक टेस्ट की सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने वो सारे पेपर्स कर लिए और उनमें अच्छा स्कोर मैं कर पा रहा हूँ तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी शायद मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा। मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार इन पेपर्स में मैं अगर अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, कट ऑफ क्लियर हो रही है मेरी, तो मैं आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि यार मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स शुरुआत से करते हुए चलूँगा 2010 से लेकर 2018 तक, उसके बाद ही जाके मैं मॉक टेस्ट करूँगा। तो वो जो सारे पेपर मैंने किए, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं विद टाइम लगा के किए थे मैंने, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। बट उसके बाद मैंने एक दो मॉक टेस्ट भी दिए थे जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव हुए थे और मुझे एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो गई थी कि मेरे को अपना पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मॉक टेस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज उससे क्या होता है, आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि आपको अपना एग्ज़ाम देना कैसे है, ठीक है। देखो, वहाँ पे जाके शायद तुम जब क्वेश्चन करने लग जाओ तो तुम ब्लैंक हो जाओ, जो तुम्हें क्वेश्चन आता भी है वो तुम ना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुमने बहुत प्रैक्टिस करी है बट तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने का तरीका नहीं आता, मतलब एग्ज़ाम को देते कैसे हैं, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन, वो तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुमने मॉक टेस्ट पेपर तो अटेम्प्ट करे नहीं, ना तुमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, बस तुम क्वेश्चंस करते आए हो अभी तक। तो इससे क्या होता है कि अगर तुम वहाँ जाते हो तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते ड्यू टू दैट प्रेशर। टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जो तुम्हारा पेपर सॉल्व करने से ही तुम्हें आएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी जो टाइमिंग है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो कम हो जाएगी, ठीक है, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप तुम सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा यही सजेशन होगा, सबसे पहले तो ये डाउट निकाल दो कि तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं कि नहीं। तुम्हें ज़रूर मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। अगर मॉक टेस्ट ना हो पाए तो प्रीवियस ईयर पेपर तो तुम्हें ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो पहला डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। जो नेक्स्ट डाउट कैंडिडेट्स के माइंड में होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट डाउट होता है कि भैया जो मॉक टेस्ट है वो कब लगाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ ट्यूटर्स कहते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर की 1 महीना पहले लगाओ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि एग्ज़ाम में कैसे बैठना है। हाँ, वो भी सही है, ठीक है, वो अपनी तरफ सही है, ठीक है। बट एक और चीज़ मैटर करती है यहाँ पे कि मॉक टेस्ट आपको देते क्या है। मॉक टेस्ट आपको ये बताते हैं कि आपकी अभी प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद आपको वो पैटर्न बताते हैं कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है,
उसके बाद आपको वो ये सिखाते हैं कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर पाओ, और उसके बाद वो ये सिखाते हैं कि आप अपना ओवरऑल जो पेपर है उसमें कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो मैथ्स प्लस गैट। अब देखो, मान लो तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, मतलब मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर 70% 80% तुमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगा। टू चेक योर परफॉर्मेंस कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो उन चैप्टर्स को लेकर तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए, चाहे आप अभी भी हो 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले, या आप कभी भी, आपका जब ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है तब आप मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो। वेट मत करो कि यार 1 महीना बचेगा तो मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अभी से तुम मॉक टेस्ट दोगे, मान लो तुमने आज एक मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद तुम अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हो अगर, तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं कौन से चैप्टर्स में वीक हूँ, कहाँ मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जो वीक पॉइंट्स हैं उनमें वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तुम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज करके जो भी अपनी गलतियाँ उन्हें सुधार सकते हो टाइम से पहले। क्योंकि अगर 1 महीने पहले अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे और वहाँ तुम्हें पता लगा कि यार मेरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, मेरा कैलकुलस ये सब वीक है, तो बाद में जाके तुम्हारे पास टाइम बचेगा नहीं इम्प्रूव करने का, और तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे। 1 महीने पहले अगर तुम्हारी ये वीक चीज़ें तुम्हें पता लगी कि यार इतनी सारी चीज़ें मेरी वीक हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा, पेपर में जाके तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि अभी 2.5 महीने बचे हैं, हर हफ्ते भी नहीं सही तो 2 हफ्ते में एक बार एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो विद टाइमिंग, बिल्कुल टाइम लगा के। उसके बाद उसे खुद एनालाइज करो, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, किसी से नहीं, किसी भैया दीदी या फिर कोई ट्यूटर से नहीं। खुद एनालाइज करो कि यार मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं, कौन से चैप्टर में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ सॉल्व करने में, और कैसे मैं इसे कम कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं, कट ऑफ क्लियर हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो डरो मत, अभी टाइम है 2.5 महीने का। जो चैप्टर्स वीक हैं उन पे वर्क करो, जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो जो अगला डाउट होता है कैंडिडेट्स को वो होता है कि भैया कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। देखो यार, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है अगले अटैम्प्ट में, मान लो तुमने एक अटैम्प्ट मॉक टेस्ट का किया और अगला अटैम्प्ट में तुमने अपना इम्प्रूव किया है परफॉर्मेंस, तो तुम्हें इतने मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है इतनी, तो तुम्हें रेगुलर मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यार मॉक टेस्ट को इंटरवल में कैसे करते हैं। सबसे पहले तुमने शुरू किया आज से, मान लो मैंने आज एक मॉक टेस्ट कर लिया और मेरा गैप आ रहा है 10 नंबर का फ्रॉम कट ऑफ। मान लो 350 की कट ऑफ आ रही है और मेरे 340 ही नंबर आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मेरे वीक टॉपिक्स में मैंने 1 हफ्ता अपने आप को टाइम दिया, 1 या 2 हफ्ते जिस हिसाब से आपके चैप्टर्स हैं उस हिसाब से आपने अपने आप को टाइम दिया 2 हफ्ते का। उसके बाद आपने 2 हफ्ते बाद एक और मॉक टेस्ट दिया है। अब उस मॉक टेस्ट में आपके नंबर आते हैं 370, जो कि हैं 20 नंबर ज़्यादा फ्रॉम कट ऑफ। अब आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस कि यार मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही रहा हूँ। अब जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। ठीक है, तुम खुद देखोगे कि यार अगले हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद तुम्हारी जो मार्क्स हैं वो 400 तक चल जाएंगे, 390 तक चल जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो रही है, आई एम इन अ सेफ जोन, बट मेरे को क्या करना है, अपने इंप्रूव करना है मार्क्स पे। ठीक है, सो अगर आपके मार्क्स 1 या 2 मॉक टेस्ट देकर ही आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे टाइप के कैंडिडेट्स ये होते हैं कि यार उनको 1 या 2 मॉक टेस्ट देके उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि यार प्रीवियस ईयर पेपर करो। ठीक है, मॉक टेस्ट को साइड में रखो। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े ईजी होते हैं, और वैसा ही पेपर जो अगला जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें भी आने वाला होता है। तो अगर आप वो पेपर करते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि यार ज़्यादातर मैटर कॉन्फिडेंस करता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन तो यार एकदम सेम ही रहते हैं, बट व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो विदाउट लूजिंग योर नर्व्स वहाँ पे, तो आराम से तुम पेपर क्लियर कर जाओगे। ठीक है, अगर एक एवरेज कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में बैठता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो सोच के आएगी यार आज 50 से 60 क्वेश्चन करके जाऊंगा, तो आराम से आप करके आओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंदर अपने कॉन्फिडेंस रखना है। जितना ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उसके पेपर जो होते हैं वो रिलेटिवली ईजियर होते हैं। मॉक टेस्ट पेपर वही करें जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है, जिनके चैप्टर्स हो चुके हैं 70% 80%, वही मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और कितने करने हैं मैंने बता दिया। अगर अच्छी परफॉर्मेंस 2-3 में ही आ रही है तो उतने ही करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर में जाओ।
बट अगर 1-2 में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उसके बाद पहले प्रीवियस ईयर करो, फिर जाना मॉक टेस्ट में, ठीक है। अभी 2.5 महीने का टाइम है, अभी से अगर तुम 2.5 महीने से ही मॉक टेस्ट शुरू करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने कहाँ से चाहिए। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है, भैया कोई बता दो साइट जिससे मेरे को मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाए या मॉक टेस्ट मेरे को अच्छे से मिल जाए जहाँ से मैं मॉक टेस्ट लगा पाऊँ। यहाँ बहुत सारी वेबसाइट आजकल अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी बुक की तरफ मत जाना अभी। अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो तुम बुक का यूज़ कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशंस की बुक हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो पेपर्स लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए। बट अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट पेपर की तो उसके लिए बुक एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज यार मॉक टेस्ट पेपर में एनालिसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। सेल्फ एनालिसिस कभी कभी कोई कैंडिडेट नहीं कर पाता, वो लेवल पर डिपेंड करता है कैंडिडेट के कि वो अपने आप को एनालाइज कर पा रहा है कि नहीं। इसीलिए ऐप डिज़ाइन करे जाते हैं ताकि वो आपको बता सकें कि आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं, कौन से आपने चैप्टर में ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, कौन से में आप वीक हैं। तो उसकी हेल्प से तुम एनालाइज कर सकते हो, यार इस चैप्टर में मेरे को अभी वर्क करना है, इस क्वेश्चन में मेरे को कम टाइम लगाना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। और तो मेरा ये सजेशन होगा कि यार कोई ऐप से या फिर जो भी है अनअकैडमी, ग्रेडअप या और कोई ऐप है तुम जो जानते होगे, उनसे कोई जो पैक होते हैं उनके मॉक टेस्ट पेपर का जो पैक आते हैं उनको परचेज़ करो, ठीक है। जैसे 5 मॉक टेस्ट, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट के पैक आते हैं, उन्हें परचेज़ करो यार और उनसे मॉक टेस्ट दो, ठीक है। ये उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी है, ठीक है। वो लोग इस पे पैसे वेस्ट मत करना यार कि जिनकी प्रिपरेशन 50% 60% सिलेबस हो रखा है और वो डर रखे हैं कि यार अगर मतलब इतने सिलेबस के साथ पेपर क्लियर नहीं हुआ, अगर तुम मॉक टेस्ट पेपर करोगे तो तुम्हें और डर लगेगा क्योंकि यार परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए मैंने पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ जाना, तो उसके लिए बुक खरीद लेना कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर वाली और उसे सॉल्व करना, या फिर जो भी ऐप होता है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए भी ऐप होते हैं उनसे सॉल्व करना, ठीक है। जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले जिनकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी आ रही है मॉक टेस्ट पेपर में, वो और मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि उन्हें ये क्लियर हो जाए कि यार मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, ठीक है। और तुम्हें एक आदत बन जाए पेपर में बैठने की, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट करने की, ठीक है। और जो वो एनालिसिस देते हैं उसे अच्छे से समझा करो खुद ही, और अगर समझ नहीं आता तो किसी अपने सीनियर से एडवाइस ले लिया करो कि जिन्होंने एनडीए एग्ज़ाम क्लियर किया होता है पहले, उनसे एडवाइस ले लिया करो कि इस टाइप के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरों से अगर सीनियर से एडवाइस देते हो, अपने ट्यूटर से एडवाइस देते हो तो तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा मॉक टेस्ट पेपर देने का, ठीक है। सो मैंने बता दिया कि कहाँ से अटैम्प्ट करना है। कोई भी ऐप, अनअकैडमी में बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर है मैंने सुना है, एंड ग्रेडअप भी मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करता है, तो दोनों से तुम कर सकते हो। लेवल ऑफ मॉक टेस्ट दोनों में सेम ही होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो तुम कहीं से भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। बट ये है कि ऐप से करना, किसी बुक से ज़्यादा मतलब प्रीफर मत करना, बुक से प्रीवियस ईयर पेपर प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कैंडिडेट के मन में होता है कि भैया मैंने मॉक टेस्ट पेपर परचेज़ कर लिए, ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं और अब मुझको मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, बट मैं मॉक टेस्ट पेपर करूं कैसे। मतलब मैंने ऐप में कर रहा हूं मैं मॉक टेस्ट पेपर, बट यार मेरा वो पैटर्न नहीं बन पा रहा। मतलब मैं क्वेश्चन रैंडमली करता हूं, मतलब अभी मैंने यहाँ से शुरू कर दिया फर्स्ट से, अभी मैंने लास्ट से शुरू कर दिया, मतलब मेरी एक स्ट्रैटेजी नहीं बन पा रही कि मैं पेपर को अटेम्प्ट करूँ कैसे। तो देखो सबसे पहले तो अपना पहला जो मॉक टेस्ट पेपर है उसमें एक स्ट्रैटेजी लेके चलो कि मेरे को शुरुआत से शुरू करना है या एंड से शुरू करना है। अपने जो चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उसके बेसिस पे ये डिसीजन लो कि स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो पीछे से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी के आते हैं, और जो आगे से क्वेश्चन आते हैं वो रैंडम आते हैं, वेक्टर, 3D, इन सब का मिक्सचर होता है। तो तुम्हें डिसाइड करना है, अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अच्छी है तो तुम पीछे से भी शुरू कर सकते हो, वरना तुम आगे से भी शुरू कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट पेपर में सबसे पहले तुम्हें स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। उसके बाद क्या करना है, मैंने अपनी एक वीडियो में तुम्हें बता रखा है कि यार मॉक टेस्ट पेपर जब भी सॉल्व करते हो या पेपर सॉल्व करते हो अपना एनडीए का, तो तुम्हें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, सिंगल टिक, सर्कल और डबल टिक वाली। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर तुमने देखी होगी तो। उसमें क्या करना होता है कि पहले 15 मिनट अपने पेपर को एनालाइज करना होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उनमें डबल टिक, जो श्योर है कि कर लूँगा उनमें डबल टिक मारना होता है, जो ऐसा लगता है कि यार कर सकता हूँ उन्हें सिंगल टिक, और जो बिल्कुल तुम्हारे कॉन्सेप्ट के बाहर हैं, वो चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा तुमने, उनको सर्कल। तो इस स्ट्रैटेजी से जाओगे तो तुम्हें पता होगा कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। शुरुआत से जाओ या एंड से जाओ, तुम्हें पता है यार डबल टिक वाले पहले निपटाने हैं, सिंगल टिक वाले बाद में, और सर्कल वालों को अगर टाइम मिला तो छेड़ना है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो मॉक टेस्ट में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर मॉक टेस्ट में अच्छे रिजल्ट मिले तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजीज तुम्हें फॉलो करनी है। कोई भी और अगर डाउट हो मॉक टेस्ट के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, और ग्रुप में भी आके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इंस्टाग्राम पे भी तुम पूछ सकते हो डाउट, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट, और ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, टिल देन जय हिंद।